देखो वो ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ तुम लोग, हमने क्या कहा कि ये किसकी रचना है? केंद्रक की रचना है। किसकी रचना है? केंद्रक की। हमने कहा कि केंद्रक जो होता है एक कोशिका द्रव में गोल जैसी क्या होती है? रचना होती है। किसमें? किसमें? कोशिका द्रव। किसमें? चाहे वह जंतु कोशिका का रहे या चाहे पादप कोशिका का, तो चाहे वह जंतु कोशिका का या पादप कोशिका का, कोशिका द्रव में एक गोल जैसी गाढ़ी क्या होती है? रचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये किसकी रचना है? केंद्रक का। इस केंद्रक के बाहर में क्या होगा? कोशिका द्रव होता है। याद रहेगा? केंद्रक जो होता है वह दोहरी झिल्ली से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। कितनी झिल्ली से? उन दोहरी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर गाढ़े जैसी देखो कुछ रचना है ना, द्रव जैसी क्या है? रचना। इस द्रव जैसी रचना को हमने क्या कहा? केंद्रक द्रव कहा। किसमें? केंद्रक में। अगर कोशिका में द्रव भरा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। तो केंद्रक में द्रव भरा हुआ रहेगा तो कोशिका के बाहर अगर झिल्ली रहेगी तो केंद्रक के बाहर रहेगा तो केंद्रक झिल्ली। ये तो समझ में आया? आगे आते हैं। इस केंद्रक के अंदर देखो जाल जैसी क्या है? है ना, जाल जैसी रचना। इस जाल जैसी रचना को हमने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। अब हमने कहा कि क्रोमैटिन जो जालिका होती है वह किसकी बनी होती है? डीएनए और किसकी? डीएनए और प्रोटीन की। तो यह जो क्रोमैटिन जालिका है वो डीएनए एवं प्रोटीन की क्या है? अब हमने कहा कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं ना। डीएनए जो होता है आनुवांशिक गुणों का क्या होता है? वाहक होता है। का मतलब आनुवांशिक गुण को एक कह सकते हैं पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाता है। यही नहीं बोला हमने? फिर हमने कहा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और डीएनए को कहा जाता है अनुवांशिक पदार्थ, जबकि जीन को कहते हैं अनुवांशिक। याद रहेगा? डीएनए को क्या कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ और जीन को याद रहेगा? क्रोमैटिन जालिका किसकी बनी होती है? डीएनए एवं प्रोटीन की। डीएनए एवं प्रोटीन की। तो क्रोमैटिन जालिका किसकी बनी होती है? डीएनए एवं प्रोटीन की। इतना दिक्कत है? नहीं है। आगे आते हैं। हमने कहा कि केंद्रक के अंदर में जो द्रव भरा होता है उसको हमने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? केंद्रक। और केंद्रक द्रव में ही एक देखो जाल जैसी यहाँ भी रचना है। इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। याद रहेगा? आगे देखिए, केंद्रक जो है वह बाहर से दोहरी झिल्ली से क्या है? लेकिन कहीं कहीं वह दोहरी झिल्ली के बीच में कुछ खाली क्या है? देखिए यहाँ भी कुछ खाली स्थान है, यहाँ भी कुछ खाली स्थान, यहाँ भी कुछ खाली स्थान, यहाँ भी कुछ खाली स्थान। तो जो खाली स्थान है उसको हमने क्या नाम दिया? केंद्रक। केंद्रक ये केंद्रक छिद्र है ना। और केंद्रक के अंदर में कौन द्रव? केंद्रक के अंदर में केंद्रक और केंद्रक के बाहर में कौन द्रव? तो इधर में भरा हुआ है कौन द्रव? और केंद्रक के अंदर में कौन द्रव? तो केंद्रक द्रव से कोशिका द्रव के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। मतलब उसके में से यहाँ जाना और यहाँ से कहाँ जाना? इसमें जाना। तो यह किसके जरिए होता है? तो याद रखेंगे केंद्रक छिद्र। किसके? केंद्रक छिद्र। तो जहां जहां केंद्रक छिद्र पाया गया है उन जगहों में से केंद्रक द्रव
चला जाता है कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव चला जाता है जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो पदार्थ कभी कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव में, तो कभी केंद्रक द्रव से ये चला जाता। इतना याद दिक्कत है, इतना याद होना चाहिए बुआ।